आज हम स्टीवन बार्टलेट की किताब द डायरी ऑफ ए सीईओ के 33 नियमों की गहराई में उतर रहे हैं। इसे बिजनेस और जीवन में सफलता के लिए एक प्लेबुक की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ बिजनेस टिप्स नहीं है, नहीं, ये वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो एक तरह से हमारी क्षमता को नियंत्रित करते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि ये नियम काम क्यों करते हैं। सही। मतलब हमारा मकसद इन नियमों के पीछे छिपे सबसे जरूरी सिद्धांतों को बाहर निकालना है। हाँ, हमने आज की चर्चा के लिए इन पैटर्न्स को, मतलब इन नियमों को 3 हिस्सों में बांटा है। अच्छा। पहला, व्यक्तिगत विकास। दूसरा, दूसरों को कैसे प्रभावित करें। और तीसरा, धारणा की शक्ति। बढ़िया। तो चलिए पहले से सही शुरू करते हैं। व्यक्तिगत सफलता की नींव। किताब का पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है अपनी 5 बाल्टियों को सही क्रम में भरना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये 5 बाल्टियां हैं। पहला, ज्ञान, यानी आप क्या जानते हैं। ठीक है। दूसरा, कौशल, आप क्या कर सकते हैं। तीसरा, नेटवर्क, आप किसे जानते हैं। हाँ। चौथा, संसाधन, आपके पास क्या है। और 5वां, प्रतिष्ठा। बिल्कुल, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। बिल्कुल। राधानाथ स्वामी का एक जबरदस्त उदाहरण है, आप खाली बाल्टियों से कुछ नहीं डाल सकते। और पता है यहाँ सबसे दिलचस्प बात इसका क्रम है। हाँ, क्रम। ज्यादातर लोग इसी में गलती कर जाते हैं। लोग सीधे संसाधन और प्रतिष्ठा पर कूदते हैं। मतलब चौथी और 5वीं बाल्टी पर। हाँ, पैसा, शोहरत, बड़ी नौकरी। लेकिन बार्टलेट कहते हैं कि ज्ञान और कौशल वो पहली 2 बाल्टियां हैं। ये नींव है। बिल्कुल, ये वो नींव है जो करियर में आने वाले किसी भी पेशेवर भूकंप में टिकी रहती है। किताब में रिचर्ड नाम के एक लड़के का उदाहरण है। वो एक शानदार कर्मचारी था, लेकिन उसने ज्यादा पैसे के लालच में एक सीईओ की नौकरी ले ली, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने पहली 2 बाल्टियों को भरे बिना सीधे चौथी और 5वीं पर छलांग लगा दी। और नतीजा क्या हुआ। नतीजा बुरी तरह फेल हुआ और अंत में बेरोजगार हो गया। इससे ये सबक मिलता है कि सच्ची दौलत क्षणिक धन नहीं, बल्कि आपका ज्ञान और आपकी क्षमता है। और ये नींव सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी कहानी पर भी टिकी है। हाँ, यहीं पर नियम 7 आता है, अपनी आत्म कहानी से कभी समझौता ना करें। ये वो कहानी है जो हम खुद को अपने बारे में सुनाते हैं। बिल्कुल, ये मानसिक दृढ़ता के बारे में है। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के एक शोध से पता चला है कि सफलता के लिए शारीरिक ताकत या बुद्धिमत्ता से ज्यादा दृढ़ता महत्वपूर्ण है। दृढ़ता यानी टिके रहने की क्षमता। हाँ, और हमारी आत्म कहानी हर उस निर्णय से बनती है जो हम मुश्किल समय में लेते हैं। अच्छा। हर चुनौती जिसका हम सामना करते हैं वो हमारी इस कहानी को सबूत देती है कि हम सक्षम हैं। जैसे बॉक्सर क्रिस यूबैंक जूनियर कहते हैं कि फाइटिंग का 80% हिस्सा मानसिक मजबूती है। सही। ये कहानी ही तय करती है कि हम दबाव में टूटेंगे या टिकेंगे। तो चलिए अब दूसरे खंड पर आते हैं, कौशल में महारत और दूसरों को प्रभावित करना। यहाँ एक और दिलचस्प नियम है जो थोड़ा उल्टा लगता है। नियम 2। हाँ, ये वाला। किसी चीज में महारत हासिल करने के लिए उसे सिखाने की जिम्मेदारी बनाएं। बार्टलेट ने खुद स्टेज पर बोलने के डर पर इसी तरह काबू पाया था। इसके पीछे का मनोविज्ञान आकर्षक है। ये फाइनमैन तकनीक का एक तरह से संशोधित रूप है। फाइनमैन तकनीक? हाँ, जब आप किसी को सिखाने के लिए किसी विचार को सरल बनाते हैं तो आप खुद उसे ज्यादा गहराई से समझने लगते हैं। अच्छा। और इससे स्किन इन द गेम की भावना भी पैदा होती है। मतलब जब आपकी प्रतिष्ठा दांव पर होती है तो आप सीखने के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध हो जाते हैं। तो जब आप किसी चीज में महारत हासिल कर लेते हैं तो अगला कदम दूसरों को प्रभावित करना होता है। सही। और यहाँ नियम 3 आता है जो सुनने में बहुत अजीब लग सकता है। आप कभी असहमत ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बात ना रखें। क्या? इसका मतलब है कि बातचीत की शुरुआत असहमति से न करें। टाली शारोट का एक शोध है जो बताता है कि जब हम किसी से असहमत होते हैं तो उनका दिमाग नए विचारों के लिए एक तरह से बंद हो जाता है। वो डिफेंसिव हो जाते हैं। बिल्कुल। प्रभावी संचार के लिए पहले साझा जमीन खोजना जरूरी है। जब आप कहते हैं मैं आपकी बात समझती हूँ तो आप एक पुल बनाते हैं, दीवार नहीं। तो सार ये है कि कम असहमत हों, ज्यादा समझें। हाँ, ठीक है ही। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, जहाँ मनोविज्ञान और बाजार मिलते हैं। हाँ, नियम 15 कहता है तस्वीर से ज्यादा फ्रेम मायने रखता है। बार्टलेट ने कहानी बताई थी कैसे एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए उनका प्यार तब खत्म हो गया जब उन्होंने एक वीडियो में उसे बड़े पैमाने पर बनते हुए देख लिया। उस ब्रांड की अनोखी कहानी का भ्रम टूट गया। हाँ, वो जो फ्रेम था वो टूट गया।
ब्रांड्स इस सिद्धांत का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। एप्पल को देखिए, उनके स्टोर्स। हाँ, उनके स्टोर्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि हर प्रोडक्ट एक आर्ट पीस लगे। इससे कमी और मूल्य का एहसास होता है। या टेस्ला, वो अपनी कारों में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, लेकिन उसे कहते क्या है? वीगन लेदर। बिल्कुल, ये सब धारणा को आकार देने के बारे में है, सच्चाई को बदलने के बारे में नहीं। और इससे भी अजीब एक और नियम है, नियम 10। ये तो मेरा पसंदीदा है। उपयोगी व्यवहारिकता से ज्यादा बेकार की बेतुकी चीजें आपको परिभाषित करेंगी। बार्टलेट की अपनी मार्केटिंग कंपनी में एक विशाल नीली स्लाइड थी ऑफिस के बीच में। हाँ, जो उनके ऑफिस का मजाक उड़ाने वाली चीज थी, लेकिन वही स्लाइड उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग संपत्ति बन गई। यहाँ समझने वाली बात यह है कि बेतुकी चीजें आपके मूल्यों का संकेत देती हैं। वो स्लाइड बिना कुछ कहे ये बता रही थी कि कंपनी इनोवेटिव है, साहसी है और मजेदार है। एक तरह का सिग्नल। बिल्कुल। सामान्य चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन बेतुकी चीजें याद रहती हैं। जैसे ब्रूडॉग कंपनी वाली बात। हाँ, उन्होंने अपने होटल के शावल में बियर फ्रिज लगाकर सबका ध्यान खींचा। ये पूरी तरह से बेकार की चीज है, पर इसी की वजह से चर्चा हुई। और अंत में एक विचार जो पूरी तरह से उल्टा लगता है, नियम 14, घर्षण मूल्य बना सकता है। मतलब किसी चीज को और मुश्किल बनाना उसे ज्यादा मूल्यवान बना सकता है। हाँ, और इसका क्लासिक उदाहरण है 1950 के दशक का बेटी क्रॉकर केक मिक्स। अच्छा। जब उन्होंने इंस्टेंट केक मिक्स लॉन्च किया तो वो चला नहीं, उसमें बस पानी मिलाना होता था। बहुत ज्यादा आसान था। हाँ, तो कंपनी ने एक छोटा सा बदलाव किया। उन्होंने मिक्स में से अंडे का पाउडर हटा दिया और ग्राहकों को खुद अंडा डालने के लिए कहा। और इससे क्या हुआ? बिक्री आसमान छूने लगी। कमाल है। इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि जब उपभोक्ता थोड़ा प्रयास करते हैं तो वो उस चीज में ज्यादा निवेशित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है ये उनका बनाया हुआ है। जी भाई, रेड बुल का जानबूझकर खराब स्वाद भी इसी का एक उदाहरण है। हाँ, वो थोड़ा दवा जैसा लगता है। बिल्कुल, ये इस धारणा को पुष्ट करता है कि ये एक शक्तिशाली असरदार ड्रिंक है, न कि सिर्फ एक मीठा पेय। वो घर्षण यानी वो अजीब स्वाद ही उसके मूल्य का स्रोत है। ये दिखाता है कि उपभोक्ता का निर्णय हमेशा तर्कसंगत नहीं होता। कभी नहीं। तो इन सब का क्या मतलब है? ये नियम दिखाते हैं कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक मजबूत व्यक्तिगत नींव बनाने, मतलब वो बाल्टियां, आत्मकहानी और मनोविज्ञान का उपयोग करके दूसरों को प्रभावित करने और ये समझने के बारे में है कि धारणा अक्सर वास्तविकता से ज्यादा शक्तिशाली होती है। बिल्कुल, इन सभी नियमों का मूल सार मानव मनोविज्ञान को समझना है। चाहे आप एक टीम बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या बस खुद को बेहतर बना रहे हो, ये सिद्धांत आपको एक गहरा दृष्टिकोण देते हैं। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर कि आप जो करते हैं उसके बारे में सोचते कैसे हैं। हाँ, आप और दूसरे लोग। इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। किताब में एक नियम है, प्लान ए थिंकर बने। हाँ, जिसका तर्क है कि प्लान बी होने से प्लान ए से ध्यान भटकता है। तो सोचने वाली बात यह है, इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या एक प्लान बी रखना सफलता के लिए एक सुरक्षा जाल है, या ये सिर्फ प्लान ए से ध्यान भटकाने वाली चीज है?